नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, पहले इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इसका ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, याद कर लेना है इसको, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहेगा आप किसी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर और फ्रॉम का। फॉर और फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो यूज़ किया जाता है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग क्यों किया गया। तो देखिए, सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है, ये याद कर लेना है, ठीक है। जब आपको इसका निगेटिव फॉर्म करना होगा तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, केवल शैल या विल में नॉट ऐड कर देना, बाकी का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल बाहर करना है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बाकी का स्ट्रक्चर जो भी हो सेम रहेगा, इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में। और WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ये आपका WH क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है ना। एक एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाए तो उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव WH आप फॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। मतलब ये कि कोई सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हो तो उसका हिंदी मीनिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग निकालने के लिए आप समझिए, हिंदी मीनिंग इसका निकलेगा रहा होगा और इसमें समय जुड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में है कि वह 10 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। वह 10 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। देखिए, वैसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और फ्यूचर तक जारी रहेगा, है ना। ठीक से समझ लीजिए, वैसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और फ्यूचर तक जारी रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे वह 10 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। हो सकता है कि आप जिस समय बात कर रहे हैं या फिर हम इस समय जिस समय आपको पढ़ा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं उसके 2 महीना पहले से वो अंग्रेजी सीखने का काम कर रहे हैं और आगे 8 महीने तक अंग्रेजी सीख रहा होगा वो, है ना। तो इस तरह के कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, हम ये कहेंगे कि वह 10 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, रूल को देख लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, ठीक है। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के अंत तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। यू विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 5 years, आप यहाँ 5 वर्षों से पढ़ाई कर रहे होंगे या आप यहाँ 5 वर्षों से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, इस महीने के अंत तक, तो आगे का टाइम जो फ्यूचर का जो टाइम है वो तो 1 ही महीना है, लेकिन पीछे 5 सालों से, है ना, पीछे 5 सालों से ये काम चल रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और फ्यूचर तक जारी रहे, है ना। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस देखिए, आगे देखिए,
बाय नेक्स्ट अप्रैल, मतलब अगले अप्रैल तक, दे विल हैव बीन वर्किंग हियर, वे लोग यहाँ काम कर रहे होंगे फॉर 2 years, 2 वर्षों से। ठीक है, तो देखिए नोट में है कि इस तरह के सेंटेंसेस में बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग इस तरह के टेंसेस में किया जाता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा।